आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी कोर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर के करंट अफेयर्स हम करेंगे। करंट अफेयर्स कोर्स का हिस्सा है ये। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स आपको पता ही है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में ये अपलोड हो जाएंगे। सितंबर के करंट अफेयर्स हैं ये। तो देखिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो देश कर्जे में डूबेगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो देश प्रॉफिट में रहेगा। हालांकि इसकी भी दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर सब कुछ बैलेंस है, मतलब जितना एक्सपोर्ट है उतना एक्सपोर्ट, तो बढ़िया है। आप इसी के ही लेन देन को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। इसी की बैलेंस ऑफ पेमेंट कम ज़्यादा होता है। तो अगर भारत की बात करें तो भैया भारत जो है वो हेविली डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर भारत की 60% जीडीपी पूरा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ही। वहीं से भाई मैन्युफैक्चरिंग निकल रहा है, वहीं से सर्विसेज निकल रही है। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स बीन अ मेजर फोकस ऑफ इंडिया, ठीक है। हम अब हाई एंड प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको पता ही है ना। वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स। हम एक्सपोर्ट को दो बास्केट में रखते हैं, एक है ए और एक है बी। अभी हम बाकी सब समझा देंगे आपको। पहले आप एक्सपोर्ट्स कैसे होता है वो समझ लीजिए। बास्केट ए में, एक मिनट, बास्केट ए, पहले हम ए की बात करते हैं। इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी वैल्यूज काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, लेकिन भारत का शेयर काफी ज्यादा स्मॉल होता है। जैसे एग्जांपल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। कितनी गंदी राइटिंग लग रही है यार, चलो अच्छा छोड़ो ठीक है। अरे, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स। अब इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का शेयर ज्यादा नहीं है, चाइना का शेयर ज्यादा है, लेकिन ग्लोबली इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है भारत को भी चाहिए। अब शेयर जो है भारत जो इसमें एक्सपोर्ट करता है काफी लो है, हमेशा से ही लो रहा है, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल बेस्ड है। मशीनरी में सिर्फ और सिर्फ 0.9% है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.4% है, ट्रांसपोर्ट में 0.9% है। ऐसा हिसाब किताब है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंप्यूटर्स में काफी लो परसेंटेज है। देन देयर इज बी, बास्केट बी। इसमें भारत का काफी ज्यादा लार्ज शेयर है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे स्मॉल वैल्यू ही नहीं है। समझ रहे हो? जैसे ग्लोबल टेक्सटाइल्स, भारत का 5.9% का शेयर एक्सपोर्ट्स की बात करें, लेकिन ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो सिर्फ 1.3% है। मरीन प्रोडक्ट्स में भी भारत का हाई शेयर है, लेकिन ग्लोबल की बात करें, मरीन प्रोडक्ट्स में भारत का 5.4% है, और ग्लोबली बात करें तो खाली 0.6% शेयर है। बाकी अगर पॉलिश्ड डायमंड, कट एंड पॉलिश्ड डायमंड की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, श्रिम्प्स की बात करें, शुगर की बात करें, तो ये चीज है। इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू स्मॉल है, लेकिन भारत का शेयर काफी ज्यादा लार्ज है। भारत की रैंक 2019 में एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स निकला था, तो भारत की रैंक जो है, इंडियाज रैंक 2019 में 43 थी, 43वीं। चाइना की रैंक 39 से 16 हो गई। ऐसा अब बहुत सारी दिक्कतें हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें, बट फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम दो बास्केट में रख रहे हैं, एक ए है एक बी है। एक इस बास्केट में वो है, ग्लोबली इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत का परसेंटेज बहुत कम है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी दुनिया चाहती है, आईटी हब पूरी दुनिया बनाना चाहती है लेकिन भारत का शेयर काफी ज्यादा कम है। और ये इस ब्रैकेट में वो आता है कि भारत खूब एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन ग्लोबली इसकी वैल्यू कम है। समझ गए? तो ये आपका एक्सपोर्ट का हिसाब किताब है। आगे बढ़े। भारत ने काफी ज्यादा स्कीम्स भी लॉन्च की है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करना शुरू किया। अभी जैसे भारत ने तकरीबन 56,000 करोड़ के क्लेम्स जो हैं मर्चेंडाइज पे और सर्विस पे लगा दिए हैं, रिलीज कर दिए। इतना पैसा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, क्योंकि मर्चेंडाइज की बात करेंगे, वो अप्रैल अगस्त का 2021 का ये $164 बिलियन था, $164 बिलियन। और भारत का जो क्वार्टरली एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन पहली बार क्रॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस लिए गए हैं सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, अब टारगेट कितना है 2021-2022 का? $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का। वही है, सरकार ने मेजर्स अनाउंस किए ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके।
इंसेंटिवाइज किया है भाई, इंसेंटिव देंगे। अब ये 45,000 एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट करने वाला है भाई, जो MSME कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 98% दे बिलोंग टू MSME कैटेगरी। तो सरकार ने इतना ज्यादा टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई है, जैसे MEIS स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ROSL, ROSTL, RODTP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो हम उस पे प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ बनाया, मैं उसको बाहर बेचूंगा, तो सरकार उस पर भी पैसा लेती है, ठीक है, उस पर भी टैक्स लेगी। तो अब वो ड्यूटीज और टैक्सेस बहुत कम, न्यूनतम वो RODTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे इसके तहत आता है। अब आप ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ओवरऑल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। अब यहां पे ये दिसंबर, अप्रैल दिसंबर का आप देख सकते हो, आमतौर पे आपको इंपोर्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा, है ना। ये ऑरेंज में इंपोर्ट है, देख रहे हो ना, ये एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। लेकिन अब यहां पे आओ आप, ये बिल्कुल बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये जबरदस्त बात है। अभी तक देखो ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव में है, सब नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी कि भारत मंगा ज्यादा रहा है, भेज कम रहा है। लेकिन अब ये देखो, ये है नेगेटिव में, है ही नहीं, एकदम बराबर। पहली बार रिकॉर्ड है भाई, हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गए हैं, समझे। तो भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है, अगर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज कंबाइंड की बात करें, 2019-2020 में $526 बिलियन था, और 2018-2019 में कितना था, 538, कम है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही गजब का शेयर है। अब भारत का जो शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में आप देख सकते हैं, ये 0.6% से 1.7% तक बढ़ भी गया है। 0.6% 1991 में था और 1.7% 2018 में था। चाइना का 13% और अमेरिका का 9% है। तो चाइना और अमेरिका से तो अभी हम बहुत ज्यादा पीछे। टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भारत की 18वीं रैंक है। अगर जीडीपी की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट्स का 18% है जीडीपी का, समझ रहे हो, यानी कि लगभग 20% भाई ये चीज। सर्विसेज, जो सर्विस हम देते हैं, हैज बीन अ मेजर ड्राइवर, क्योंकि भाई आपको पता है ग्रोथ और सर्विस काफी तेजी से बढ़ रही है, समझे आप। ये आप देख सकते हो, ये ग्राफ है, ठीक है, कैसे हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो नीचे गिरा है। शेयर ऑफ टॉप 5 कमोडिटीज आप देख लीजिए, ठीक है, जो भारत भेजता है बाहर, ठीक है। इसमें हम पेट्रोल तो बनाते नहीं है, पेट्रोल हम भेज भी नहीं सकते हैं, तो सबसे कम आपको पेट्रोल का ही 3% दिखेगा, ठीक है। फिर ड्रग फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं 5% है, आयरन एंड स्टील ऐसी 13% है। लेकिन बाकी अदर्स जो हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू जो मैंने आपको बताया बास्केट बी में, वो 68% है। अब देखिए इनकी पेट्रोल प्रोडक्ट्स, आयरन, ये ड्रग, इन सब की जो है ना वो वैल्यू ज्यादा है, बट ये हम नहीं बेच रहे, हम बेच रहे हैं बाकी चीजें। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आप देख लीजिए, सबसे अमेरिका में 17%। अमेरिका से हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, बड़ी बात है अमेरिका का, बल्कि अमेरिका को ज्यादा पैसे देने हैं। यूएई से आप देख लीजिए, चाइना में हम ज्यादा भेजते नहीं है, चाइना से मंगाते बहुत ज्यादा है, हांगकांग, लेकिन बाकी कंट्रीज, इन पांचों को छोड़ देते तो बाकी कंट्रीज में 62%, ठीक है ना। तो अब वही है कि इनिशिएटिव्स काफी ज्यादा लिए हुए हैं कि भाई इंपोर्ट वैलिडिटी पीरियड बढ़ा दिया है, एक्सपोर्ट्स ऑब्लिगेशन पीरियड जो है वो एडवांस में कर दिया है। फिर आप ये मेडिकल सप्लाईज को हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है भाई, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर्स, PPE किट, ये सब। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंकिंग है वो धीमे धीमे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो क्वालिटी कंट्रोल हमने ये मैंने आप लेक्चर लिया था, आप देखिएगा कि टेक्निकल रेगुलेशंस, क्वालिटी कंट्रोल हमने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब ऐसी आलतू फालतू क्वालिटी होता है ना कि देखो बेटा, आप कुछ भी बेच रहे हो ना तो उसमें क्वालिटी जबरदस्त रखो। हमारे यूपीएससी का कोर्स है क्वालिटी, हम चाहते तो इसको 50,000 का रख सकते थे, नहीं रखा। तो क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट्स, यू शुड डेवलप डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स, सब ये हमने किया हुआ है, ये सब इनिशिएटिव्स लिए हैं। देन ट्रेड रेमेडी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, बहुत तेजी से सब कुछ सुलझ जाता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अनपरफॉर्मेंस क्यों है भारत के एक्सपोर्ट्स की। पहली बात तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है ना, ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है ना वो इतनी सही नहीं है, कई बार डिस्ट्रक्शंस हमको देखने को मिलता है। हमारा लो लेवल है पार्टिसिपेशन, मैंने बताया ना कि भारत एक्सपोर्ट्स में खाली 1%, 1.5% के आसपास हिस्सा है। देन डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो हम एक ही दो चीजें ही जो है, मतलब 10-15 चीजों पे हम स्टक है,
वी हैव नॉट डाइवर्सिफाइड, कंपटीशन कम है इंडियन प्रोडक्ट्स में, कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा तो क्वालिटी आएगी, क्वालिटी आएगी। जैसे मान लीजिए कि 6-7 लोगों में 6-7 लोग अगर मान लीजिए मास्क बना रहे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा ना, अब मेरा मास्क तो वो और अच्छा बनाएंगे, जितना क्वालिटी अच्छा देंगे वो उतना बढ़िया एक्सपोर्ट होगा, हम उतना अच्छा बेच सकते हैं और फिर उसकी मांग भी ज्यादा बढ़ेगी। रीजनल डिस्पेरिटीज, अब 70% जो एक्सपोर्ट है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बस 5 यही। अब भारत में कितने सारे भाई 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन बस यही 5 स्टेट्स, 70% ये। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो अगर देखिए एक्सपोर्ट, तो पहली बात तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज जो है, ठीक है, वो ज्यादा आएगा हमारे पास, पैसा हमारे पास फॉरेन का ज्यादा आएगा, डॉलर्स हमारे पास ज्यादा आएंगे। फिर उसके बाद करेंट अकाउंट डेफिसिट्स, अगर बिजनेस के लिए आप जो अकाउंट यूज करते हो करेंट अकाउंट होता है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा ना भाई, यही बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए भारत जो है ना, भारत को होता क्या है कि जब डॉलर कम होता है, आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, मतलब बेच कम रहे हो, खरीद ज्यादा रहे हो, तो आपके पास कर्ज आ जाएगा। अब ये कर्ज, ये बाहर वाला कर्ज है, ठीक है ना, ये कर्ज डॉलर्स के टर्म्स में है, यानी कि जितना ज्यादा आपका करंट अकाउंट, इन सिंपल वर्ड, जितना ज्यादा आपका डेफिसिट होगा उतनी ज्यादा आपके रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी, और उतने ही ज्यादा फिर तेल के दाम बढ़ते जाएंगे, बाकी चीजों के दाम, और उसी की वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब एक तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.2% था जीडीपी का, $15 बिलियन के अराउंड, जुलाई सितंबर 2020 में, ठीक है ना। तो भारत, वही मैंने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स है जो भारत ने, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 2015 में एफटीपी के तहत ये इट वाज इश्यूड, मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये ड्यूटी बेनिफिट्स देती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है, ठीक है, रिवॉर्ड्स भी इसमें मिलते हैं परसेंटेज बेसिस पे। देन सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये अगेन 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया के तहत इस स्कीम को 5 साल के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भी इंसेंटिव दिए जाते हैं, सर्विसेज जो सर्विस एक्सपोर्ट्स करते हैं ना, ठीक है, जो मर्चेंडाइज हैं उनको इसमें इंसेंटिव दिए जाते हैं। देन रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, RODTEP, ये वाला, तो इसमें भी टैक्सेस बेनिफिट्स दिए जाते हैं, रिबेट दी जाती है, स्टेट एंड सेंट्रल भी रिबेट्स देता है। ये आप देख सकते हैं कि भारत भाई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ क्यों चाहिए ना, सबसे पहले तो ग्लोबल वैल्यू चेन का हमको पार्ट बनना है। एक्सपोर्ट्स जो है ये डोमेस्टिक सेलर्स को इंक्रीज्ड एक्सेस देता है मार्केट का, है ना। मैंने अपने यूपीएससी का कोर्स बनाया, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब मोदी जी मुझसे बोलेंगे सिद्धांत ऐसा है, अपना कोर्स जो है वो अमेरिका में बेचो, तो मैं अमेरिका में बेचूंगा, अमेरिका वाले मेरा कोर्स खरीदेंगे, यानी कि अब मैं ग्लोबल हो गया, लोकल से ग्लोबल हो गया, है कि नहीं। तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं अरबपति बन जाऊंगा अगर मेरी क्वालिटी बढ़िया रही। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ना, जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे, ओ इंडिया में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो हम अपना पैसा यहां डालेगा, तो फॉरेन रेमिटेंसेस खूब ज्यादा आएंगे, जॉब्स आएंगी, करेंट अकाउंट डेफिसिट ये तो मैं बता ही चुका हूं। आत्मनिर्भर भारत, एक्सपोर्ट मतलब क्या है, एक्सपोर्ट आप तब कर रहे हो जब आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप इनको बना पा रहे हो, बेच पा रहे हो, और रीजनल डिस्पेरिटीज खत्म होंगी। तो यही चीज है, वे फॉरवर्ड यही है। सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप पावर, लैंड, लेबर, ये सब बढ़ाना पड़ेगा आपको। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाओ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी जबरदस्त होनी चाहिए, अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होगा तो मजा नहीं आएगी। देन उसके बाद ट्रेड रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ, अभी जैसे श्रीलंका के साथ हमने आज ही की बात है, ये 4 पॉइंट एजेंडा है ना, हेल्थ पे हमने, एनर्जी पे हमने, टैंक्स उनका मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसके बाद उनको हम फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो एक तरीके से इन सारे देशों के साथ हमको ट्रेड रिलेशन, जो हमारे पड़ोसी उनसे तो अच्छे ही है, करनी है। नेबर्स, अब देखिए बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर हो गया है, बांग्लादेश ने बाजी मार ली है भाई, उनकी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। चलो ये सवाल का जवाब दो। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है वो मर्चेंडाइज इंपोर्ट से कम है, तो ये बिल्कुल सही है। इस साल की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। ये गलत है, इंक्रीज हुआ है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। ये बिल्कुल सही बात है, हम सर्विसेज को ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो 1, 3 एंड 4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप इंडिया का देखिए, इंडिया व्हाट इज द रीजन। तो इसमें जैसे अब आपको एनालाइज करना है कि इंडिया के आप अंडर परफॉर्मेंस, तो सबसे पहले तो आपका यही करंट अफेयर्स घुसड़ना है। ठीक है, कि भारत का ट्रेड अभी रिसेंट में इंप्रूव हुआ है। ठीक है, उसके बाद 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन, देन रीजंस क्या है इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको बताया है वही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।